नमस्कार, प्लस माइनस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की संस्कृति प्राचीन संस्कृति है। ऋषि मुनियों की, संतों मनीषियों की संस्कृति रही है और हमारे सिद्ध पुरुषों ने हमेशा समाज का मार्गदर्शन किया है, उन्हें आशीर्वाद दिया है। ग्रंथों में यहाँ तक कहा गया है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्थान दिया गया है। कबीर जी ने कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ऐसे ही एक महान सिद्ध पुरुष से आज हम आपको रूबरू कराएंगे, मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं सिद्ध पुरुष ब्रह्म ऋषि स्वामी जी, जो तिरुपति से संबंधित हैं और आज हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमें समाज के बारे में, हमारी दशा और दिशा किस प्रकार सुधर सकती है, समाज में हम कैसे रह सकते हैं, परिवार और राष्ट्र के प्रति हमारा क्या समर्पण भाव होना चाहिए, उसके बारे में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, वैसे आप पूरे विश्व भर में भ्रमण करते रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों का आपने मार्गदर्शन किया है, अपने आशीर्वाद से उनके जीवन में नई ऊर्जा और नई रोशनी भी आप लेकर के आए हैं। हम जानना चाहेंगे, आपकी ये आध्यात्मिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई? 2 महीना का मैं था तो किसी ने मुझे मंदिर में रख दिया था। मेरे मुंह नाक से खून आ रहा था। डॉक्टरों ने मना कर दिया, नहीं बचेगा, कोई उपाय नहीं है, कोमा जैसी स्थिति रही। तब अंत में एक देवघर जगह है, झारखंड हो गया, हाँ, वहाँ तो वहाँ एक मंदिर है बैद्यनाथ धाम, जहाँ कांवड़ी लोग जाते हैं। तो वहाँ लेकर गए, वो सीढ़ियों पर ही रख करके पहाड़ों के, वो रोने लगी। तो बाबा ने देखा उसको, बोले इसकी शादी ही नहीं हुई तो बच्चा कहाँ से होगा, और ये न किसी के पिता हो सकते न पुत्र हो सकते, ये नकुल हैं, ये तो शिव के अंश है। बाबा ने कंबली से पीठ में बांध लिया और लेकर चले गए देवरिया। फिर वहीं पाले पोसे मुझे बड़ा किए। अब वो कैसे ठीक किए वो जाने, मुझे कुछ पता नहीं। 11 साल 8 महीना तक मैं गूंगा रहा। अच्छा। 11 साल 8 महीना के बाद नवरात्रा के सप्तमी तिथि को रात्रि 2:30 बजे लगा कि मुझे 3 औरतें सफ़ेद साड़ी पहनकर उठा कर ले जा रही है। मैं चिल्लाया, बाबा बाबा। मेरे मुंह से बहुत खून आए। तो हम लोग दिगंबर संत थे, नग्न ही रहते थे, हाथ में जो मिलता उसको मांग कर खाओ, अब तो देखे ही होंगे, और उसी जल पियो। तो पूरा खून धरती में निकला, लेकिन मेरी आवाज़ आ गई। अच्छा। आवाज़ आ गई, मेरी आँख खुली तो देखे बाबा वहीं खड़े थे, आशीर्वाद दे रहे थे। हाँ, वो तो ईश्वरीय महापुरुष रहे। तो आवाज़ आए मुझे, तभी से चारों वेद, गीता, वाल्मीकि रामायण, आगम, पुराण, उपनिषद कंठस्थ याद है। फिर बाबा, मैं सुनता था, बोलता नहीं था। तो पढ़ाई वहीं से चल रही थी। पढ़ाई हुई और पढ़ना शुरू किया। मैं पूरा बोर्ड टॉप किया। फिर हमने 10+2 किया, टॉप किया। फिजिक्स ऑनर्स BSc किया, टॉप किया। उस समय IIT का इंट्रेंस निकला था, तो उन्होंने कहा दिया जाए। तो हम लोगों ने मजाक में परीक्षा लिखा और इंडिया टॉप कर गया। इंडिया टॉप कर गया। हमारा सिलेक्शन हो गया। आश्रम में रहते थे। 1968 में मैंने PhD किया। 1968 के बाद 1972 तक पूरा देश का भ्रमण किया। 1972 से 1984 तक मैं सिद्धियों में ही रहा। पूरे सिद्धि में, अंजल भी मैंने ग्रहण नहीं किया, पूरे सिद्धि में रहे। तो उसमें अष्टसिद्धि को पूरा किया, नवनिधि को पूरा किया। तो मुझे भी तब उसमें लग गए, 12-13 साल लग गए। 84 के बाद फिर मैं ऑल इंडिया वर्ल्ड पार्लियामेंट में गया और वहाँ जा कर के मेरा वहाँ स्पीच हुआ था और उन्होंने कहा कि आप दूसरे विवेकानंद हो भारत के यशक। तब ये उन्होंने मुझे ड्रेस पहनाई थी, अवार्ड दिया था। हाँ, तो मैं उस समय से वो पहनने लगा। नहीं तो पहले तो नग्न रहते थे। जब कॉलेज में आए थे तो उन्होंने कहा कि बच्चों का, यहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं तो आप प्लीज़ कपड़े पहने। तो गुरु आज्ञा लेकर सफ़ेद वस्त्र धारण किया था। गुरुजी, आज समाज में बहुत सारे गुरु हैं जो कोई अपने आप को कर्ण पिशाचनी के कारण से, कोई अघोड़ी तंत्र के कारण से, कोई तंत्र मंत्र के कारण से अपने आप को भगवान के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बाबू देखिए, अगर कोई भगवान के रूप में अपने को प्रेजेंट कर रहा है
वो गलत कर रहा है। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि, न से नीर। तो पांचों तत्व तो उसी से आया है, दुनिया बना है। तो दो तरह के भगवान हुए, एक वो भगवान जिसने सारी दुनिया बनाई, और दूसरा वो भगवान जिसको दुनिया वालों ने बनाई। तो जिसने दुनिया बनाई उस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, लेकिन जिसको दुनिया वालों ने भगवान बनाई उस पर कंट्रोवर्सी है। लेकिन कोई खुद कहता है कि मैं भगवान हूं, यह उचित नहीं है। अभी तो आप सबसे बड़े देवता के रूप में हैं, आपके बहुत सारे भक्तों से बात होती है, वो कहते हैं कि जी आप उनको जो आशीर्वाद मांगते हैं आप वो आशीर्वाद दे देते हैं। आपके कुछ भक्तों ने यहाँ तक कहा कि आप एक ही समय पर 5-6 जगह पर भी उपस्थित हो जाते हैं। तो ये इसको हम साइंटिफिकली स्वामी जी कैसे प्रूव करेंगे? हाँ, ये एकदम प्रूफ है। जब हमारे शरीर 5 तत्वों से बना है, ये तो साइंस भी मानता है। हम पांचों को मिलाए हुए हैं तो एक हैं। जब हम पांचों को अलग अलग कर लेंगे तो हम 5 हो जाएंगे। हवा को अलग कर लेंगे, अग्नि को अलग कर लेंगे, जल को अलग कर लेंगे, पृथ्वी को अलग कर लेंगे, आकाश को अलग कर लेंगे। तो जब हम अपनी अष्ट सिद्धियों को पूरा कर लेते हैं तो हम में वो शक्ति आती है कि लघुमा, सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाते हैं। तो हम जब सूक्ष्म हो सकते हैं तो पांचों को अलग बांट लेंगे तो एक बार में 5 हो जाएंगे। आपने तो कम सुना है, मैं 108 जगह हो सकता हूं। हाँ, मुझे बताया कुछ ने कि आप 108 जगह 108 जगह हो सकता हूं। तो ये क्या है, 108 क्या, हमारे प्राण के अंश हैं। 33 करोड़ प्राण हैं, इसलिए 33 करोड़ देवी देवता आपने सुना होगा। ये लोग अज्ञानी लोग बोलते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता कैसे गए। अरे वो प्राण है हमारे, देवी देवता का अर्थ प्राण होता है। तो 33 करोड़ प्राण है। जिस दिन हमारी सिद्धियां प्रकाष्ठा पर पहुंचेगी तो मैं 33 करोड़ जगह हो सकते हैं। तो इस तरह की सिद्धि यदि कोई और व्यक्ति तपस्या करके और सदमार्ग पर चल करके साधना करके प्राप्त करना चाहे तो कर सकते हैं? आराम से कर सकता है भी 6 लोग हैं अभी। पहले तो लगभग 18 लोग थे, अब वो सब समाधिस्थ हो गए। अब अभी 6 लोग हैं। 6 लोग में 3 लोग तो अभी कैलाश पर हैं समाधि, 3 लोग हैं। एक नहीं चल सकते हैं, एक यूनान के हैं और एक भारत में ही हैं, मिजोरम में। स्वामी जी, देश के सामने बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, कभी आतंकवाद की, नक्सलवाद की, सीमाओं की सुरक्षा की। तो आपकी आध्यात्मिक शक्तियों के कारण से इन सब समस्याओं का कुछ हल निकल सकता है? अगर सरकार चाहे, वो अगर इसमें इंटरेस्टेड हो, मांग करें तो निकाला जा सकता है, मदद किया जा सकता है। आपकी कभी किसी से इस विषय में बात हुई कि भी आप अपनी शक्तियों से इन समस्याओं से देश को निजात दिलाएंगे? अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा जी से बात हुई थी हमारी। उसके बाद हमारी क्लिंटन जी से भी बात हुई थी। उसके बाद रोनाल्ड रीगन से एक बार बात हुई थी, उन्होंने भी हमें कहा था। हमारे पंडित नेहरू ने भी हमें चाइना वार के बार कहा था, बाबा से। और इंदिरा जी भी एक बार कही थी, उन्होंने भी बहुत जगह चिंता व्यक्त की है। जब से मोदी जी आए हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, इनकी सरकार आई है, रविशंकर प्रसाद जी, शुक्ला जी और दादा गिरिराज सिंह जी, ये सब लोग जब से आए हैं, जब से इनकी सरकार आई है, जोगी जी आए हैं, थॉट प्रोसेस बदल गई। अब ये लोग खोज कर आते हैं, एम्बेसडर लोग। हमारी जब भी किसी की भी सभा होती है, आते हैं लोग। किसी भी हिंदू धर्म का, जैन धर्म का सभा होती है, हर जगह तिरंगा लगता है और भारत माता की जय बोली जाती है। यहाँ हिंदू रहा है, मुगल आए, उसके पहले कोई मुस्लिम था यहाँ की पहचान गीता, रामायण, महाभारत और वेदों उपनिषद से वेदों पर है, बाइबल से या कुरान से थोड़ी ना यहाँ की पहचान। लेकिन मक्का मदीना हमारे देश में नहीं है। वहां मकरेश्वरानंद स्वामी की मंदिर थी। अम्बेडकर जी ने जो लिखा है, मैं सैल्यूट करता हूं अम्बेडकर को, उन्होंने जो लिखा है, आप देखिए वहां राम का, तो वो भी चाहते थे कि रामराज हो, और अब रामराज आ रहा है, आ गया है। एक भी सही है कि हमारा देश हमारा है। विदेश कितना भी विशेष हो, आखिर प्रदेश होता है। मट्टी की महक कहाँ आती है कंचन में, अपना देश अपना ही देश होता है। मुझे लगता है कि जो मुस्लिम या ईसाई समाज के लोग हैं, उनको भी इस देश की माटी से उतना ही प्रेम होना चाहिए। मातृभूमि, पितृभूमि, कर्म भूमि हम अपने इस देश को मानेंगे तो उनमें और हिंदू में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ब्यूटीफुल, ये होना चाहिए, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्यों? हमारी पहचान है कि नहीं? और ये कोई हिंदू और सिंधु नदी से नहीं,
ये पुरातन है, कारण कि राम को आए 3 लाख बरस पहले हो गए। सिंधु नदी 3 लाख बरस पहले नहीं आई। हमारे मुसलमान, हमारे यहां रहने वाले क्यों उसकी गाना गाते हैं? ये नहीं होना चाहिए। तुम देश के हो, देश के खाओ, देश की गाओ, देश की रहो। जैसे मैं गाता हूं, मैं रहता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत का गीत सुनाता हूं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। बहुत सुंदर। ये होना चाहिए और सबकी होनी चाहिए। आज इनको क्या हो गया इनके धर्म में? और उसमें हर पन्ने पर राम का नाम। गुरु ग्रंथ में उसमें से राम शब्द अगर हटा देंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। बचेगा नहीं। सारे हमारे वेदों के ऋचाएं हैं, हमारे गुरुओं की बातें हैं। तो भटक गया है समाज, भटक रहा है समाज, मुस्लिम समाज भटक रहा है। तो हम आज 50% ज्यादा है तो ही क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र हो जाए? लेकिन मैं इसकी मांग नहीं कर रहा हूं, कारण कि हिंदू ने शरण दिया है, शरण दिया है। मुस्लिमों को भी दिया, क्रिश्चियनों को भी दिया, पारसियों को भी दिया, यहूदियों को भी दिया। और जो सनातन धर्म है वहीं से जैन धर्म निकला। कि जैन के 24 तीर्थंकर, एक भी जैनी नहीं हुआ तीर्थंकर, सब क्षत्रिय हुए, सब सनातनी हुए। बुद्ध सनातनी, बौद्ध धर्म से, 10 के 10 गुरु सनातनी। तो ये सब जो है सिख, जैन और बौद्ध, ये सब सनातनी हैं, हमारे सब हिंदू हैं। 10 वर्षों से हिंदू शासक आया है, क्या क्या बात करते हैं, उसको गालियां देते हैं, उल्टे बोलते हैं। अरे उसकी मुकाबला करते हो, ये पहन के वो भस्म लगाता है, चादर ओढ़ता है गेरुआ, वो जाता है केदारनाथ गुफाओं में साधना करता है। वो अमेरिका के राष्ट्रपति पार्टी देते हैं, वहां भी जाके बोलता है नवरात्रा का फास्टिंग है मेरा, गर्म पानी पी के आ जाता है। किसी भी देश में जाता है, मंदिर की पूजा करने जाता है। अरब कंट्रीज में कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि वहां मंदिर भी बन सकता है। यूएई में मंदिर बनाता है। टर्की इतना भारत की निंदा करता था, पाकिस्तान का सपोर्ट करता था। जब उस पर उस भूकंप आया तो सबसे पहले मदद किया। और वहां डाक टिकट उसके नाम से निकलता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम से। देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सुंदर। ऐसा कट्टर हिंदुत्व विचारों वाले व्यक्ति देश का नेतृत्व संभाल रहा है। मैं नहीं, कट्टर राष्ट्रीय विचार वाला, लेकिन हिंदुत्व का विचार राष्ट्रीय विचार, कट्टर राष्ट्रीय विचार वाला। तो हिंदुत्व का जो विचार है वो राष्ट्र का विचार है, वही राष्ट्रवाद है। तो हमारा प्रधानमंत्री कट्टर राष्ट्रवादी है, हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह कट्टर राष्ट्रवादी है। मैं मुस्लिम समाज से अपील करता हूं, ऐसी इमेज मत बनाओ, मत बनाओ। प्रेम करो, मोहब्बत करो। इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। मैं कुरान कंठस्थ याद है, मैं अरबी इसलिए पढ़ा कि कुरान पढ़ सकूं। और अली कौन थे? इन्हीं के तो पैगंबर थे। क्यों कोड़े मारा? क्यों कोड़े मारा? 67 कंट्री, 67 कंट्री में मैं गया हूं और मेरी वहां कुरान पर स्पीच होती है। मैं कहता हूं मैं मोहब्बत करता हूं, कुरान अच्छी चीज है, लेकिन उसका गलत अर्थ मत लगाओ। एक लफ्ज़े मोहब्बत का अदना ये फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, फैले तो जमाना है। आप एक चीज देखो ना, रामजान राम से शुरू होता है और हिंदुओं का दिवाली अली से खत्म होता है। क्या संजोग है, पहचानो तो इसलिए मैं सारे मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि रमजान का समय है, पवित्र हैं। क्यों 1 महीना की पवित्रता? जीवन भर पवित्र बना लो, जीवन ही पवित्र हो जाए। प्योरिटी इन लाइफ, प्योरिटी इन थॉट। बहुत सुंदर स्वामी जी, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है और अध्यात्म का भी, राष्ट्रवाद का भी, प्रेम का, भाईचारे का संदेश आपने बहुत अच्छा दिया है। लोगों तक पहुंचेगा और कहीं ना कहीं प्रेरणा लेकर के जो हमारा सपना है भारत को विश्व गुरु के मार्ग पर लेकर जाने का, और जो हमारा कुशल नेतृत्व इस सरकार के द्वारा हो रहा है, वो हम सही डायरेक्शन में और आगे बढ़ेंगे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ऐसी हमें पूरी उम्मीद है।